शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे। जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाते हैं, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट आपको लग रहा है? शिव तत्व। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है, प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं। पर यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना, तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना, तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर
कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम एक संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है, और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए, पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अमलेश्वर के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की 2-2 बाटल लाए हो कि नहीं लाए हो? जम के बोलो जरा, लाए हो? तो आपके पास में अगर कोई पानी बांटने आ रहा है तो उनसे कहिए, ये धूप में जो पब्लिक खड़ी हुई है पंडाल के बाहर, आप पानी अंदर देने की जगह उनको दीजिए। बोल सकते हो? जम के बोलो जरा। 7 दिन की कथा है, यजमान परिवार कथा करा रहा है। श्री पवन जी खंडेलवाल हुए, सागर खंडेलवाल हुए, विशाल खंडेलवाल हुए, श्री मोनू साहू जी हुए, ये सब मिलकर कथा करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि आप कथा को ग्रहण करो। एक 10 रुपए की बोतल के चक्कर में, 5 रुपए की बोतल के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की पूंजी मत छोड़ देना, ये शिव पुराण तुम्हारे हाथ से ना निकल। जो धूप में खड़े हैं टेंट के अंदर, वहाँ कपड़े के टेंट में, यहाँ तो फिर भी आपके पास में ये फाउंटेन चल रहे हैं और छाया बनी हुई है। जो धूप में बैठे हैं ट्रालियों के ऊपर, बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जो टेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनसे कहिए वो लोगों को पानी दीजिए, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धूप की तपन एकदम तेज पड़ रही है। और कथा में चित्त लगाओ, कथा में मन लगाओ। ये हाथ से छूट जाएगी ना तो बाद में पछतावा होगा कि हमारे क्षेत्र में कथा हुई और हमको नहीं मिल पाए। इसको अपने अंदर धारण करो, चित्त में उतारो। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर दर्शन को। शंभु शरण मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अपने पिता से सत्संग का बल लीजिए, अपने पिता से भजन का बल लीजिए। मेरे राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरे दशरथ जी महाराज शंकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। मेरे दशरथ बाबा, मेरे दशरथ जी महाराज अयोध्या की पवित्र भूमि पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रोज, प्रतिदिन प्रतिदिन। और भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज, प्रतिदिन। जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे
राम जी कहते हैं, मां अयोध्या से जाते समय केवल दो चीजें लेकर जा रहा हूं, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आप में, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो, और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जाने। मां, दो संकल्प लेकर जा रहा हूं, एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक ना एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, ये कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग, भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए गुरुजी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते? हम उनसे कहते हैं भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई। वहाँ मेरी माँ ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए। प्रतिभा ध्रुवे, मोबाइल नंबर ये है, निवासी हैं रायपुर पे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहां औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांध दी। और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना कुबेर का। हे गंगधार
मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तारका। कितनी कृपा है। आपने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण। और मेरी माताओं जितनी बैठी है, मेरी जीजियां, और छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखिएगा। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया है, एक लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चढ़ा रहे हो, तो निश्चित है वो जल आपका काम जरूर करेगा। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो और विश्वास रखकर कर रहे हो, तो जल आपको लगेगा, वो जल आपके ऊपर कार्य करेगा। शंकर जी के मंदिर में नारियल फूटता है क्या? जम के बोलो सब। शंकर जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है? नहीं। नहीं फोड़ते। कारण, अगर शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ोगे तो तुम्हें आधा नारियल शंकर जी के मंदिर में देना पड़ेगा और आधा तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। बोलो सही है? हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा नारियल तोड़ के हनुमान जी को चढ़ा देते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते। देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा देवी जी को चढ़ाते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल कर खा जाते। शंकर जी के मंदिर में जो चावल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता, एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता है, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़े, पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नारियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए, तो मैं उसको पूर्णता के आनंद में सुख प्रदान कर सकूं। पूर्ण समर्पण। आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं। आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता। आधा समर्पण मेरे देवादिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता ही नहीं। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे, उतना उतना सुख का अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया, और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा?
कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा है, छोटे से भाव एक पाषाण को लेकर जा रहा है, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ, ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दे, एक पाषाण की पूजन करना भी हमारा सनातन धर्म सिखा देता। पाषाण। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, और हट कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छड़ीला कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन। शिव महापुराण के इस पंडाल को हल्के में मत लेना। जहां कथा होती है, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये पंडाल था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। पर आज 27 तारीख से 2 जून तक ये केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। कैलाश धाम मंदिर है, और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए और मंदिर को देख रेख रखने के लिए। 4 पुजारी बनाकर भेजे भगवान ने इस अमलेश्वर की कथा को। पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को और मोनू साहू को। ये इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो ये मंदिर है, जो 7 दिन तक ये कैलाश धाम रहेगा, इन 4 पुजारियों को दिया गया है कि तुम चारों को अपने जी और जान से ज्यादा इस पंडाल को संभालना है और जनमानस की सेवा करना। ये 4 पुजारी को निश्चित करा गया कि 7 दिन के लिए ये कैलाश पर्वत तुम्हें देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण हैं। शादी में वही जाता है जिसकी निमंत्रण पत्रिका आती है, और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। शादी में बुलाने के लिए पत्रिका भेजी जाती है, पर शंकर के गणों को बुलाने के लिए पत्रिका नहीं भेजी जाती है, कोई पत्रिका नहीं। वो लोग गाना गाते हैं, वो कौन सा गाना है, वो कुर्ता फाड़ के,
शिव भक्ति है, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। केवल शंकर के गण आए और शंकर के लिए आए। और आप चार पुजारी हो, दिल से सेवा करो, दिल से भजन करो, दिल से कीर्तन करो, आए हुए शिव भक्तों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो और हृदय से भगवान शंकर का आभार करिए। मैं पवन खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा, मैं मोनू साहू जी से भी बोलूंगा, मैं विशाल जी से भी बोलूंगा और सागर खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा। भगवान को धन्यवाद देना कि आपके पूर्वजों का कहीं पुण्य प्रबल हुआ होगा जो आप इस अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा करवा रहे हैं। ये पुण्य है आपके पूर्वजों का। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो नकारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो नकारो, गिरा जा रहा गिरा जा रहा 19 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाना। उसके लिए भी शिव तत्व है। अब कौन आस लगाएगा कि 19 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, 20 साल 25 साल में भी औलाद हो जाएगी, कौन आस लगाएगा? पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मूल है, समर्पण मूल है। दशरथ जी ने विचार करा कि मेरा बेटा जा रहा है, क्या सिखाया जाए, क्या दिया जाए। क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। बाबा देवादिदेव महादेव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव। आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती है। शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी, ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था
किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है, तो उसके घर में दिया जलाना, यह भी शिव आराधना है। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ और बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं और उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। पर जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाइए। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाइए अपने भीतर, श्रेष्ठता बहुत सारा। और जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए। जानवर के दांत में जहर होता है। काय में जहर होता है? बोलो बोलो जम के। जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है। वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठता उसको कहते हैं कि अपनी वाणी का सदुपयोग करिए। कितने दिन की कथा है? जम के बोलो जरा। 7 दिन की। आप सबसे निवेदन है, बैठने के चक्कर में अपनी पड़ोसन से बेर मोल मत लेना। कोई ने धक्का मार दिया, कोई ने तुम्हें खसका दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, 7 दिन के चक्कर में बेर मोल मत लेना। 7 दिन तुम महादेव के हो और महादेव तुम्हारे हैं। 7 दिन ऐसी भक्ति करना कि शंकर भगवान की ऐसी कृपा हो कि भगवान
तुम्हारी झोलियां इतनी खुशियों से भर दे कि आने वाले साल 2 साल में फिर शिव पुराण की कथा अमलेश्वर में हो जाए। ऐसी कृपा बाबा की हो। अपना समय बर्बाद मत करना व्यर्थ की बात में। इसने मेरे को यहाँ खसका दिया, इसने मुझे यहाँ बोल दिया, मेरे को बैठना था कुर्सी पर, इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया, मैं तो टेंट के लिए आई थी, मुझे पीछे बिठा दिया, मैं बैठना यहाँ चाहती थी, मुझे वहाँ बिठा दिया। और मेरा तो निवेदन है माननीय पवन खंडेलवाल जी से और विशाल खंडेलवाल जी, सागर खंडेलवाल जी और मोनू साहू जी से, और बसंत जी भी अगर यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि कल ये वाले सामने जो टेंट लगे हुए हैं पर्दे, इनको हटवा कर यहाँ पर टेंट लगवाने का प्रयास करें, जिससे लोगों को बैठने की सुविधा हो सके। बहुत लोग धूप में खड़े हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था अपन कर सके, ऐसा प्रयास कल करिएगा, आज नहीं, कल की कथा में करिए, आराम से बैठ सकें। शिव तत्व की प्राप्ति, अपनी वाणी से किसी का हित ना हो, अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द ना हो, अपनी वाणी से किसी का अपमान ना हो, अपनी वाणी से श्रेष्ठता का भाव हो। क्योंकि हम कैलाश में बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव के धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, समर्पण की मूलता देवराज जानता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने ब्राह्मण तत्व को श्रेष्ठ नहीं बना पाए, श्रेष्ठ नहीं बना पाए। कितना सुंदर बात कही, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान देना है इस बात पर। कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथ घी में डुबो ले, दोनों हाथ कोनी तक घी में डुबोए और घी में डुबो कर दोनों हाथों में वो तिल्ली, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, तिल के लड्डू बोलते, तिल बोलते हैं कि तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली, तिल, घी में हाथ डुबोए और तिल में हाथ डुबो दे, और उस हाथों में जितनी तिल चिपकी हो, कोई निंदा करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई गलत बोलने वाला व्यक्ति अगर 1000 बार भी तिल के बराबर भी अगर तुम्हारे सामने आकर निंदा करने वाला व्यक्ति सौगंध खा लेना, तो भी उसकी बात पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि निंदक कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। निंदा करने वाला आज दूसरे की निंदा कर रहा है, अगर निंदा करने वाला दूसरे की निंदा कर रहा है तो ये बात याद रखना कि वो तेरी भी निंदा दूसरी जगह जाकर जरूर करता, जरूर करता, अगर वो निंदा कर रहा है। निंदा करने वाला अगर आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर आपकी निंदा कर रहा है, निंदा कर, तो मान कर चलना कि वो निंदा करने वाला दूसरे के घर पर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाइए, पर किसी चुगली करने वाले या अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से साझा न रखते हुए मन को शांत रखकर शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाइए, आप रूप अपने आप आनंद का अनुभव हो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ी अवस्था, थोड़ा सा इंतजार, भरोसे को दड़ी बनाइए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। कोई कोई एक ऐसा होता है कि ये व्यास गादी
आपको, हमको, सबको भगवान की भक्ति के लिए मिली, सब। अगर आपको अच्छा पद मिला है ना, आपको अच्छी कुर्सी मिली है ना, आपको अच्छा पद मिला है, तो उस पद का प्रयोग अच्छा करना। कोई महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, कोई समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई पद आपके पास में आ गया, कोई अध्यक्ष पद आपके पास में आ गया, कोई स्थान आपके पास में आ गया, शिव महापुराण की कथा कहती है उस पद का अच्छा प्रयोग करिए, उस पद का सदुपयोग करिए, बेकार कर्म नहीं। अगर आपको अच्छा पद मिला है तो उसका प्रयोग करिए, उसका प्रयोग। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की हृदय भक्ति की, शिव महापुराण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति हो। देवराज अपने ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया, और ब्राह्मण कर्म से देवराज वंचित हुआ, तो ऐसा वंचित हुआ कि चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय में उसके शरीर में ताप पड़ रहा, बहुत ठंड लग रही। देवराज के शरीर में ताप पड़ रहा, शरीर में कंपन हो रहा, और जब देवराज का शरीर कंपन हो रहा है, ताप पड़ रही है, घबराकर शिव मंदिर में गया। क्योंकि व्यक्ति को जब ठंड लगती है तो वो कहीं छुपने का प्रयास करता है, कोई कंबल मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जहां मैं बच सकूं, जहां मैं बच। देवराज भी ढूंढ रहा है, मेरे शरीर में ताप पड़ रही, मैं कहां जाऊं। शंकर के मंदिर में चले गए, चोरी का धन साथ में, और चोरी की संपदा लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचा वो, चोरी की संपदा। छुपा रहा था, चोरी के सामान को छुपा रहा, छुपा। और चोरी का सामान छुपाते 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 बैठा हुआ शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा था। उसी मंदिर में कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, कोई शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, और हर हर महादेव। ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, तो इसको कंपन हो रहा था, सर का दर्द हो रहा था। देवराज को लगा कि यहां रहना उत्तम नहीं है, बड़ा रुष्ट होकर उस मंदिर से बाहर निकल, बड़ा रुष्ट। और जब रुष्ट होकर मंदिर के बाहर निकला, गया एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शरीर में ताप इतना ज्यादा था, कष्ट इतना ज्यादा था कि उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही छूट गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उसके प्राण छूट गए। शरीर में कष्ट इतना ज्यादा था, शरीर में तकलीफ इतनी ज्यादा थी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। अब भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए, तो उसके मन में संशय ये उत्पन्न हो गया कि मेरे जैसा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैं चुगली करा, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा करी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, अपशब्द कह रहा हूं, चोरी का काम कर रहा हूं, चुरा रहा हूं। ऊपर के स्पीकर बंद हैं आधे से ज्यादा। चोरी का धन है मेरे पास में, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, स्पीकर ऑन बंद पड़े साहब, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी मैंने चोरी करी, निंदा करी, अपशब्द बोला, बेकार कर्म किए, गलत कर्म किए,
और सारे विकार कर्म मैंने किए और उसके बाद भी मुझे कैलाश धाम मिल गया, इससे बढ़कर सुख और क्या है। आप भी जितने बैठे हो ना, भगवान को धन्यवाद देना कि ना जाने कितनी बार हमारे मुख से निंदा निकलती होगी, ना जाने कितनी बार हमारे मुख से अपशब्द निकलता होगा, ना जाने कितनी बार हमारे मुंह से गालियां निकलती होंगी, ना जाने हमारे मुंह से कितने बार लोगों के लिए अपशब्द निकल जाता होगा। उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव ने करोड़ों की भीड़ में से छाट कर आपको शंकर की कथा में लाकर बिठाया है, तो कहीं ना कहीं शंकर की करुणा ही होगी, कहीं ना कहीं शिव की उदारता ही होगी। कहीं विचार करिएगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। देवराज मन में सोच रहा, अपने भीतर विचार कर रहा, अपने भीतर सोच उत्पन्न कर रहा। देवराज के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर जी लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी। दो क्षण की अगर शिव महापुराण की कथा इन कानों में पहुंच जाती है ना, दो क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि इन कानों में पहुंच गई तो ये मानकर चलो आपको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही आएगा। देवाधिदेव महादेव ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई नहीं। और मिलेगा। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। और काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है सबको में। एक पत्र है देखिए, मैं रुपेश साहू दुर्ग से हूं, मेरे पिता पुनीत राम साहू, कहीं बैठे हैं रुपेश जी साहू, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं रुपेश जी?
आ जाओ बेटा। रुपेश आ जाओ। मैं रुपेश साहू दुर्ग से हूं। मेरे पिता पुनीत राम साहू को 13 मई को पता चला कि गले में गठान हो गई है और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर से जुड़ी हुई है। जब हमने जैसे ही सुना कि गले की गठान है और वो कैंसर से लक्षण से जुड़ी हुई है, तब हमें एकदम बड़ा शौक लगा गुरुजी, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी, मेरी माँ भी इसी कैंसर की बीमारी में गुजर गई थी। अब पिताजी के गले में कैंसर, गले में गांठ हो गई और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उससे जुड़ी हुई है। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ ऐसी कृपा करो। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता था और ना कभी मंदिर की ओर में अग्रसर था, पर आपकी कथा जिन जिन ने सुन रखी है ना, वो सब कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पर मेरा विश्वास कैसे जागृत हो गुरुदेव? मैं कैसे मान लूं कि बाबा ये कर सकता है? गुरुदेव, जब मन में संशय तो था, परंतु अपने मां को खो चुका था तो पिता ना खो जाएं, इसलिए मैं पिताजी को जैसे ही गले में गांठ और बताया कि कैंसर लक्षण है, वैसे ही मैंने शंकर पे जल चढ़ाकर अपने पिताजी को देना चालू करा। एक बेलपत्र पिताजी के लिए उठाकर लाता और शिव जी की उन बेलपत्र देता। हमें मालूम पड़ा कि अमलेश्वर में कथा है और हमने बाबा से प्रार्थना करी। 13 मई की जांच में मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा है, और हमने बाबा से प्रार्थना करी कि अगर मेरे भोलेनाथ तुम सच्चे हो ना, तो मैं दुर्ग से पैदल चलकर कथा अमलेश्वर की पहुंचूंगा, बस मेरे पापा को कैंसर नहीं होना चाहिए। बाबा 13 मई को गठान बताई, कैंसर का लक्षण बताया, सब कुछ बताया, और फिर मेरे पापा की हमने 25 मई को जांच कराई और बाबा से प्रार्थना कर कर कहा, बाबा तेरी कथा में पैदल चलकर दुर्ग से जाऊंगा अमलेश्वर, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दे। और दूसरी जांच 25 मई को कराई गई, जिसमें पिताजी की कोई रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने, शिव तत्व है, शंभु है, ओ घड़ी, उसको शिव कहते, उसको शंकर कहते। एक विश्वास को जागृत करो, सारी समस्या का हल। पापा आए, बोलिए पुनीत जी, बेटा बोल रहा है आपका, मेरे पापा भी आए हैं जिनको कैंसर नहीं निकला, ठीक हो गए 25 तारीख की रिपोर्ट में। कहाँ बैठे हैं पुनीत जी? हाथ हिलाइएगा। पुनीत राम साहू, अच्छा उधर हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए हो, बिल्कुल लास्ट में। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक हो? हर हर महादेव, शिव कृपा। यहाँ पर एक जयवती भारद्वाज, बस्तर
ब्लॉक लोहनी गुंडा कहीं बैठी हैं। इनके पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी और वो गठान भी नॉर्मल नहीं थी। वो गठान डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी। तो बाबा का भरोसा कर कर बेलपत्र और जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी जांच कराई तो गठान में आराम मिला और बड़ी बीमारी नहीं निकली कैंसर जैसी। इसलिए लोहानी गुंडा बस्तर से कथा पंडाल तक पहुंची हैं और पंडाल में ही दंडवत करती करती आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। भी साधु आई हो तो बुला लीजिए। शंभू मेरे बाबा, जिनको आता है साथ में बोलेंगे सब पीछे तक। मेरे बाबा दया कर मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कर देवराज का चरित्र कह रहा है। देवराज ब्राह्मण है। देवराज ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा। ब्राह्मण गलत कर्म में डूबा था। ब्राह्मण होकर वहीं से नजर आ रहे हो। दंडवत करके कहां से आ रहे हो? बाबा जी ले बेटा, शंभू ये लो ले बेटा। एक जीवन का आनंद, एक जीवन का लक्ष्य शिव तत्व। देवराज को लगा कि मैंने 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी और आज मुझे कैलाश धाम से बाबा लेने आ गए। बाबा कैलाश धाम से केवल 2 क्षण की कथा सुनने पर कैलाश धाम से बाबा लेने आ जाते हैं तो ये मानकर चलना कि कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य था। देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य था जो वो जल चढ़ाती थी। उसका पुण्य यह था कि कैलाश धाम से शंकर आए हैं। और मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण के माध्यम से आपके घर का, हमारे घर का कोई एक बच्चा भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है तो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। श्री शिवाय 71 पीढ़ी को पार लगा रहा अगर विश्वास के साथ भरोसे। देवराज हर पल शिव का स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो कहते हैं ना, अरे ऐसी सुबह नाए ऐसी सुबह नाए ऐसी शाम।
हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है, कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहाँ स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाती है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी
घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ले लेगी, और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताना, नारी को क्या बताना, क्या बताना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवादिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, और देवादिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे, और पार्वती जी देख रही थी। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही थी। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा, और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास में। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी ने शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में ये है क्या। मेरा निवेदन, आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन, जरा विचार करिएगा। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे?
जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देव अधिदेव महादेव, विष के पात्र को अपने पास में रखें, विष के पात्र, और विष का पात्र लेकर मेरे देव अधिदेव महादेव बस पीने वाले हैं। और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? बाबा भोलेनाथ, आप विष पी रहे हो, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा, पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है, और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़े। किसके लिए पी रहे हो, किसके लिए? ये विष किसके लिए पी रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़े। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से ही सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा, और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड का। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण, संपूर्ण। और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं? इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार।
दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा। स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार मंगलवार बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पढ़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के हित के। मां जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवादिदेव महादेव के, पूरा पार्वती जी बैठी है। और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मैं आप जितनी मेरी जीजियां आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए। केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार के लिए। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है, परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी। भोले में एक विश्वास के साथ देवराज शिवधाम चले गया, केवल कुछ क्षण की कथा को सुनकर, कुछ क्षण की कथा सुन।
गुण अवगुण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब शंकर को समर्पित करो। सब। और मेरी माताएं जितनी बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, जीजा उन बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटी बेटा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो वहां पर जाकर अपने अवगुण भी गिनाया। मैंने कल बहुत झूठ बोला, मैंने लोगों से 5 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी को अपशब्द कहा, मैंने किसी को ताने दिए, मैंने कल अहंकार बहुत बढ़ गया तो अहंकार की बातें करी। जल चढ़ाने के समय पर अपने अवगुण भगवान को गिनाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को अगर अपन अपने अवगुण दिखा देते हैं, अपने अवगुण का वर्णन हम खुद मुख से कर देते हैं, तो भगवान हमारी करी हुई गलतियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, अपने अवगुण प्रसिद्ध करने। पर हम लोग अवगुण कम दिखाते हैं, गुण ज्यादा दिखाते हैं। मैंने शंकर जी के मंदिर में पुताई करवाई, मैंने शंकर जी के मंदिर को सजाया था, मैंने शंकर जी के मंदिर में सफाई करवाई थी, मैंने शंकर जी के मंदिर में ये किया था, मैंने शिव जी के लिए ये करा था, मैंने कथा हो रही थी अमलेश्वर में तो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया, मैंने 50 रुपए की बोतल पिलाई, मैं बिस्कुट का पैकेट लाया। हमने बता दिया, हमने कह दिया। अच्छाई मत गिनाओ, अच्छाई तो तुम्हारी अपने आप गिनाई में आ जाएगी, अपना अवगुण गिनाओ। अवगुण जितने अवगुण हम में भरे हम भगवान को दिखा, जितने भरे। देवराज के प्राण छुट गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण बिंदुक नाम का ब्राह्मण बहुत गलत कार्य करता था। चोरी करने गया था, पांव फिसला, जमीन पर गिरा, जमीन से लुढ़कता हुआ पानी में गिरा और मर गया, प्रेत योनि में चले गए। जिसकी धर्मपत्नी थी चंचुला देवी, जिसने भगवान शंकर की पवित्र कथा को शुरू किया, एक विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद शंकर की कथा को करवाने की जागरूकता उसके भीतर आ गई। और बहुत ध्यान देना, यहां पर खंडेलवाल परिवार भी ध्यान दे, साहू परिवार भी ध्यान दे, और जितने आयोजक हैं वो भी ध्यान दे। कथा आप नहीं करवा रहे हो, आपके पूर्वजों की कुछ कृपा हुई है तो देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं। कथा सियोर वाला महाराज प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा, देव अधिदेव महादेव स्वयं कंठ में बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर इस कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा इतने सारे शिव भक्त नहीं सुन रहे, इतने शिव भक्तों को जो गर्मी में लेकर आया, चिलचिलाती हुई गर्मी में जो चल कर आए हैं, इतने शिव भक्त जो शंकर की कथा में, जो शंकर भगवान जिनको पकड़ कर लाए हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम सब शंकर के भक्त हो और शिव का रूप हो। इसलिए कथा शंकर सुन रहा है, शिव करा रहे हैं, शिव बाच रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। चंचुला देवी कथा का स्मरण करी, अपने पति बिंदु को मुक्ति प्राप्ति के लिए शंकर जी के पास विनय करी कि आप कथा सुनिए, कराइए, और तुम रुका जी, एक बिसिल टाइप की बन रही है, उसको कम करिए। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, तुम रुका जी। ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, गणा और गौर भगवान शंकर के स्वरूप में पधार रहे हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया।